प्रश्न वाली तो हो गया था, है ना? प्रश्न वाली जितना तक छठवा को बनाया हो ना, आप लोगों को छठवा को बनाने की बोला था, बना लिए? बस काफी है उतना ही। अब प्रश्न वाली जाने से पहले उदाहरण प्रमेय देखो। हाँ तो आप बना लेना उसको। प्रमेय नंबर 11 देखो। कौन सा प्रश्न वाली? छोड़ दो उसको। प्रमेय नंबर 11 केवल कथन देखो, सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा। अच्छा उदाहरण 12 को पहले बताना है। उदाहरण नंबर 12 देख लीजिए क्लियर। आप ट्राई एक भी उदाहरण नंबर 12 की बात करो। उदाहरण नंबर 12 प्रमेय 11 की नहीं। चलो प्रश्न में जैसे बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे पहले। चल बता। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के एक भुजा को व्यास मानकर खींची गई रेखा, ये व्यास है, ठीक? अरे नामकरण कर रहे हैं, अपने से कर सकते हैं। ए बी फिर से तू चित्र देख रही ना, प्रश्न जैसे बोला उसी अकॉर्डिंग। व्यास हमने क्या प्राप्त किया? ए बी। ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, और समद्विबाहु त्रिभुज के एक भुजा बराबर भुजाओं में से एक भुजा को क्या माना गया है? व्यास। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर। उसमें से एक भुजा ए बी जो है वो क्या है? व्यास है। तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है। यहां से खींची गई लंब इसको क्या कर रहा है? समद्विभाजित। मान लो इसको हमने कह दिया सी और मान लो इसको कह दिया डी, ठीक है? तो इसमें से केंद्र वो क्या हो सकता नहीं है, खैर, लेकिन दर्शा दो। चलो अब जो बी डी है वो एसी को समद्विभाजित कर रहा है। उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आपको केवल ये वाला भाग और इस वाले भाग को बराबर कर देना है, और ये दोनों बराबर हुआ तो समझो डी जो है एसी को क्या कर रहा है? समद्विभाग। मतलब हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? एडी बराबर डीसी लाना। अब उसके लिए इन दोनों त्रिभुज में इंटर करना, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना, हो गया खत्म। अरे तो ऐसे ही दिख रहा है सर्वांगसम। कैसे सर्वांगसम दिख रहा है? पहले क्या दिया है उसको बताओ। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है? बी सी। ए बी के बराबर क्या है? बी सी। साथ ही साथ ए बी वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास। अब यदि ये वृत्त का व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण ये वाला क्या नाम इसका? ए डी बी। ये वाला कोण कितना अंश का रहेगा? 90 है, क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का मान होता है 90 है। तो व्यास है तो कोण एडीबी बराबर कितना अंश हो जाएगा? 90 अंश। और जब इस कोण का मान 90 अंश है तो मुझे बताओ इस कोण का मान कितना होगा? इसका ये भी 90 अंश होगा। कैसे होगा? चूंकि कोण एडीबी और बीडीसी, एडीबी प्लस बीडीसी बराबर 180 अंश। दोनों कितना सा कोण बना रहा है? 180 अंश। तो कोण एडीबी का मान रख दो, कितना अंश? 90 अंश, प्लस क्या दिया हुआ है? बीडीसी। बीडीसी बराबर में 180 अंश, जिसे कोण बीडीसी का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 180 अंश माइनस में 90 अंश बराबर में 90 अंश। क्या सिद्ध करना है उसको तो बहुत दूर में बता रहे हैं, सिद्धे को बताना था। पूरा क्वेश्चन बना डाले हैं। दिया है के बाद आना था, लेकिन सब क्रम से बन गया है ना। चल छोड़ो, सीधे के यहाँ बता देते हैं। हाँ बीच में डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बीच में मतलब ऐसा नहीं कि इसके बाद लिख रहे हो उसको।
पता चला इसके बाद लिख दिया सीधे को तो आधा अधूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, मतलब या तो वृत्त का व्यास है के बाद लिख सकते हो, इसके बाद लिख सकते हो, चलेगा। इसके बाद लिखना सीधे को, सीधा। चलो बताओ सीधे में क्या बोला गया है? बीडी एसी को क्या कर रहा है? समद्विभाजी। कर रहा है। अब हम इंटर करेंगे इन त्रिभुजों में। त्रिभुज एडीबी, एडीबी व त्रिभुज बीडीसी में 3 अवयव ढूंढकर आपको बराबर लाना है ताकि हम उसको सर्वांग कह सके। तो 3 अवयव क्या क्या है उसको पहले बताओ। कौन? डी। बी कहां से आ गया? डी बस नहीं कहेंगे, डी मतलब टोटल 180 हो जाएगा, तो इसको कहो। हाँ चलो बीडीए कह दो या एडीबी। एडीबी लिखा तो एडीबी कहो। एडीबी बराबर बीडीसी, दोनों कितना अंश है? 90 अंश। और बताओ क्या बराबर है? ए बी बराबर बी सी। वेरी गुड। ए बी बराबर बी सी दिया है। और क्या बराबर है बताओ? ए डी बराबर डी सी हमको लाना है, दिया नहीं है। ए बी डी कहां पर बोला है कि बीडी जो है कौन बी को समविभाजित कर रहा है? अत्येक बार बीडी है उभय निष्ठित दिखत नहीं है, नान नान कोणा तुम्हारा दिखत है। इस त्रिभुज में भी बीडी आया है, इस त्रिभुज में भी बीडी आया है। बीडी बराबर बीडी, ये क्या है? उभय निष्ठ। यही तो ढूंढने आना चाहिए। इसलिए त्रिभुज एडीबी सर्वांश में त्रिभुज बीडीसी। नियम क्या लगेगा उसको देखना। पहले आया भुजा, फिर आया भुजा, फिर आया कोण। इसके अकॉर्डिंग मत चलना, ठीक है? भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से, है ना? अब ये दोनों जब बराबर सर्वांग हुआ तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी। अब ये दोनों जब बराबर हुआ तो हम लिख सकते हैं अतः बीडी एसी को क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है। ये कर दिया हमने सिद्ध, हो गया। प्रमेय नंबर 11 में बोला गया है, अब मेन पॉइंट शुरू होने वाला है, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। वृत्त के बारे में अभी तक पढ़े हैं, अब स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। कहने का मतलब मान लो कोई रेखा बाहर में है ऐसे, ठीक है? जो वृत्त को ऐसे केवल स्पर्श करते हुए जा रहा है ना, स्पर्श करते हुए जा रहा है। अब ये बोलोगे कि बहुत सारी जगह में इन्होंने स्पर्श किया, ऐसा नहीं। मुख्य बिंदु एक लेंगे ऐसे, और यह है वृत्त का केंद्र ओ। तो इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होगा? लंब। कितना अंश कोण बनाएगा यहाँ पे? 90। केवल इसका कथन को याद रखना है, सिद्ध करने के लिए प्रश्न आएगा नहीं। कथन में यह बोला गया है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखाखंड या रेखाखंड के बजाय स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होगा? लंब, ठीक है? इसका कथन जो है खाली स्थान में आ सकता है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखाखंड या स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर खाली स्थान होता है या खाली स्थान अंश का कोण बनाता है। कोण बनाता है करके पूछेंगे तो 90 अंश का, और क्या होता है करके पूछेंगे तो लंब होता है। कर लोगे? इसके कथन को याद करना है। प्रमेय नंबर 12 देखो, मैंने प्रमेय नंबर 12 और 13। प्रमेय नंबर 12 आया था। प्रमेय नंबर 12 इस ईयर, पिछले ईयर तो नहीं आया था। हाँ कह सकते हो, अच्छे से पढ़ना है, इसको चंगा इस साल आ सकता है। बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रमेय नंबर 12। बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक, अब देखो, मान लो हमने एक बाह्य बिंदु ले लिया P और इसके लिए एक स्पर्श रेखा खींच दिया। यहां पर A दे दिए और इसको दे दिए B। P से हमने एक स्पर्श रेखा PB और एक स्पर्श रेखा PA प्राप्त किया। तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होता है, हमको बताना है, सिद्ध करना। मतलब कौन कौन बराबर होगा? P से A, P से B। और एक बात, किसी बाह्य बिंदु से, किसी एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसा करके आता है खाली स्थान में। किसी एक बाह्य बिंदु से किसी एक वृत्त के लिए केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, खाली स्थान में आता है। और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के लिए केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खाली स्थान में आता है। जो जनरली पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, तो आप उसको ध्यान दिए रहना, ठीक है। और क्या आता है उसको, जब प्रश्न आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। केंद्र क्या है? O। तो क्या दिया है पहले इसको बताएंगे हम। दिया है स्पर्श रेखाएं क्या क्या मिला, देखो स्पर्श रेखाएं PA व PB है, PB और PA। तो मैं इसको पहले ले रहा हूं, ठीक है, नामकरण उल्टा कर देते हैं वरना हर बार ऐसे रहेगा। PA और PB क्या सिद्ध कर रहे हैं? ये जो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB आपस में बराबर है, मतलब PA बराबर PB है, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करने के लिए हम करते हैं रचना। P से ऐसा करो, O से A, B और P को मिलाएंगे केंद्र से ना, केंद्र से O से किसको मिलाए? A, किसको मिलाए? B, और किसको मिलाए? P। O से A, B, P को मिलाया। जैसे हम केंद्र से तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, हमको 2 त्रिभुज दिखाई देता है, ऊपर में और नीचे में। इस त्रिभुज का नाम क्या है? OAP। इसका नाम क्या है? OBP। इसी को हम लेंगे उत्पत्ति में। त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में सर्वांशम सिद्ध करना है, मतलब 3 अवयव बराबर करना है। 3 अवयव ढूंढो, सर्वांशम सिद्ध करो, खत्म हो जाएगा फिर बात। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर दिख रहा है उसको पहले बताओ। जो सिद्ध करना है उसको लेके नहीं चलना होता है माता, वही तो फट लेता है। क्यों? OA बराबर OB क्यों बराबर है? क्योंकि वृत्त की क्या है? त्रिज्या। और बताओ, और क्या? गुड। OP बराबर OP, क्योंकि ये दोनों में आए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। और तीसरा गलत, कोण B और कोण A स्पर्श बिंदु है, और अभी जस्ट हमने क्या बताया? स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, मतलब कोण A पर और कोण B पर कितना सा कोण बनेगा? 90। तो कोण OAP बराबर कोण OBP, क्योंकि प्रत्येक कितना अंश का है? 90 है। 3 अवयव बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांशम है त्रिभुज OBP का। नियम कौन सा लगा है? 2 बार भुजाओं के बाद क्या आया है? कोण। सेम टू भुजा भुजा कोण सर्वांग से। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसमें का भुजा AP या PA ले लीजिए, AP है P है, और इसमें का भुजा ले लीजिए PB। ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यही हमको करना था सिद्ध। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसको यदि पलटा के इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकेगा। मतलब PA को कौन ढकेगा? PB। इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे तो
तो पी ए की संगत भुजा क्या हुआ, पी बी, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। इस तरीके से आएगा प्रश्न आपका। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रमेय में से है, अच्छे से इसको करेंगे। आज बस इतना ही करेंगे, कल हम प्रमेय नंबर 13 देखेंगे। अच्छे से पढ़ के आना, इसको 2 बार बना के लाना।